एमसीडी चुनाव के बीच बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर एक और वीडियो अटैक। तिहाड़ में बंद जेल मंत्री सत्येंद्र जैन के जारी किए 2 और वीडियोस। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने वीडियो शेयर करते हुए ट्वीट किया, अरविंद केजरीवाल के लाट साहब की ठाठ, जेल में 10 कर्मचारी करते हैं उनकी सेवा, आप भी देखिए। बीजेपी के आज जारी किए पहले वीडियो में कुछ लोग कैदी मंत्री सत्येंद्र जैन का बिस्तर सजा रहे हैं, कोई चादर बिछा रहा है तो कोई तकिया लगा रहा है। बीजेपी के जारी किए गए दूसरे वीडियो में सत्येंद्र जैन के कमरे में झाड़ू लगाता एक शख्स नजर आ रहा है। ये वीडियो 1 अक्टूबर 2022 का है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने कल सत्येंद्र जैन की जेल में ड्राई फ्रूट और स्पेशल खाने की मांग से जुड़ी अर्जी खारिज कर दी थी। ऐसे में बीजेपी ने एक बार फिर से जेल में उनकी सुख सुविधा को निशाना बनाया। बीजेपी का आरोप, तिहाड़ जेल में नियमों का हो रहा उल्लंघन, सत्येंद्र जैन को दी जा रही अतिरिक्त सुविधाएं। किस प्रकार से मंत्री बनाए रखे गए सत्येंद्र जैन अरविंद केजरीवाल के द्वारा, ताकि वो वसूली कर सके, मालिश ले सके, पकवान खा सके, और उनको रूम सर्विस मिल रही थी तिहाड़ के अंदर। बीजेपी नेता आशीष सूद ने कहा, केजरीवाल के लिए दिल्ली है केजीएफ यानी केजरीवाल गोल्डफील्ड। बीजेपी ने सत्येंद्र को बताया केजीएफ यानी केजरीवाल गोल्डफील्ड का मैनेजर। अरविंद केजरीवाल जी के लिए दिल्ली केजीएफ है, केजरीवाल गोल्डफील्ड, जिसके मैनेजर सत्येंद्र जैन है। उन्होंने अपने केजीएफ के कोई नए नियम बनाकर अपने केजीएफ का कोई नया जेल मैनुअल बनाया है। सूरत में दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने किया दावा, गुजरात में अब की बार बनेगी आम आदमी पार्टी की सरकार। केजरीवाल ने बीजेपी पर किया वार, कहा बीजेपी बनी वीडियो बनाने वाली कंपनी, जनता तय करेगी सरकार चाहिए या वीडियो बनाने वाली कंपनी। भारतीय जनता पार्टी अब वीडियो बनाने की कंपनी बन गई है, तो जनता, दिल्ली की जनता इस बार ये तय करेगी कि उनको वीडियो बनाने की कंपनी चाहिए कि सरकार अच्छी चलाने के लिए और उनके बच्चों का भविष्य बनाने के लिए एक पार्टी चाहिए। केजरीवाल ने सरकारी कर्मचारियों से आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील की, कहा सरकार बनने पर सारी समस्याएं दूर करेंगे, पुरानी पेंशन स्कीम का भी वायदा। संबित पात्र का केजरीवाल पर पलटवार, कहा वो भ्रष्टाचार करें और हम सीडी भी न बनाएं, भ्रष्टाचार उजागर करने के लिए हमें सीडी प्रोडक्शन कंपनी का तमगा मंजूर। संबित पात्रा ने तिहाड़ से लीक वीडियो का आम आदमी पार्टी पर की फोड़ा ठीकरा, कहा जल्द आम आदमी पार्टी की एक बड़े नेता का वीडियो जारी करूंगा। उन्होंने क्यों ऐसा किया? लोग पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं और उन्हीं का इंफॉर्मेशन है, उनके एक बहुत बड़े व्यक्ति ने इंफॉर्मेशन दिया है। जल्दी ही खुलासा करेंगे किसने और क्या दिया है। 4 दिसंबर को एमसीडी चुनाव में होगा मतदान, कुल 250 वार्डों में होगा मतदान। एमसीडी चुनाव में बीजेपी के करोड़पति उम्मीदवारों की संख्या सर्वाधिक, एडीआर की रिपोर्ट में दावा। एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों का आपराधिक रिकॉर्ड सबसे ज्यादा, एडीआर की रिपोर्ट में हुआ खुलासा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एमसीडी चुनाव में किया प्रचार, सीएम केजरीवाल पर एमसीडी का 32,000 करोड़ रुपए नहीं देने का आरोप लगाया। जेपी नड्डा ने कहा केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन ने तिहाड़ जेल में खोला मसाज सेंटर, रेपिस्ट को बनाया थेरेपिस्ट। तो मसाज सेंटर बना दिया, रेपिस्ट थेरेपिस्ट बन गया। जेपी नड्डा ने कहा विकास पथ पर दौड़ रहा है देश, लेकिन दिल्ली विकास से दूर। जेपी नड्डा का आरोप, दिल्ली जल निगम ने 58,000 करोड़ का नहीं दिया हिसाब, खरीदार पानी पीने को मजबूर है दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी ने रेडियो पर 95 बार मन की बात की, कहा मन की बात देश के 130 करोड़ लोगों से जुड़ने का माध्यम। G20 देशों की अध्यक्षता मिलना गौरव की बात, G20 की विश्व जीडीपी में 85% हिस्सेदारी, G20 को चर्चा के केंद्र में शामिल करें कॉलेज।
भारत की पहल की दुनिया में हो रही है सराहना। आजादी के अमृत काल में भारत को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। 18 नवंबर को भारत ने सेप्स सेक्टर में रच दिया इतिहास। विक्रम एस रॉकेट कई खूबियों से लैस, युवाओं को देश में ही रॉकेट बनाने का मौका। ड्रोन सेक्टर में भारत तेजी से बढ़ रहा है आगे। किन्नौर में ड्रोन के जरिए सेब का ट्रांसपोर्ट। मन की बात कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री मोदी, स्काई इज नॉट द लिमिट। युवा अब तरक्की की राह पर अग्रसर है। भारत में कला संस्कृति की अथाह विरासत, कला और साहित्य के लगाव हमारी असली पहचान। हमारी संस्कृति हर जगह है, दूसरे देशों में भी बढ़ रही है भारतीय संस्कृति। भारतीय वाद्य यंत्रों का निर्यात 3 गुना बढ़ा। विश्व कल्याण पर फोकस करना, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर का संदेश। मन की बात के लिए ज्यादातर लोगों ने चिट्ठी भेजकर जताई खुशी। जल्द ही मन की बात के 100वें एपिसोड भी होंगे जाएंगे पूरे। सूरत में चुनावी रैली के जोश में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खो दिया होश। रैली के दौरान सेना के रिटायर्ड रैंक पर चढ़ गए बीजेपी कार्यकर्ता। सेना की बहुमूल्य धरोहर को पहुंच सकता था खतरा। गुजरात में बीजेपी ने झोंकी अपनी पूरी ताकत। हिम्मतनगर में जेपी नड्डा ने किया रोड शो। विरामनगर में सीएम योगी आदित्यनाथ और हार्दिक पटेल के रोड शो में जनसैलाब। गुजरात के भावनगर में केजरीवाल ने गीता के पाठ की दलाई याद, कहा जब पाप का घड़ा भर जाता है तो ऊपर वाला झाड़ू चलाता है। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने 3000 पन्नों की दाखिल की चार्जशीट। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का नहीं है नाम। प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट में नाम नहीं होने पर मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर साधा निशाना। एलजी को हटाने की मांग। एमसीडी चुनाव में बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने झोंकी अपनी पूरी ताकत। दक्षिणी दिल्ली से डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एक के बाद एक कई आम सभाएं की। बीजेपी ने कई दिग्गजों को मैदान में उतारा। दक्षिणी दिल्ली से सांसद रमेश बिधूड़ी और बीजेपी के कैबिनेट मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, कई जगह आम सभाएं। उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी सांसद साक्षी महाराज का केजरीवाल पर पलटवार, कहा केजरीवाल के विधायक हत्याओं में रखते हैं विश्वास। फतेहपुर शेखावटी में बीजेपी के राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस की हालत एम्बुलेंस जैसी हो गई है। धक्का वाली सरकार की मौत कब हो जाए ये नहीं पता। राजस्थान के पूर्व मंत्री राजकुमार रेणवा की घर वापसी हो गई है। बीजेपी में हुए शामिल। पुनिया ने कहा बीजेपी की बढ़ेगी ताकत। एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी का धुआंधार प्रचार अभियान। बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने लाजपत नगर में बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन पाल सिंह के समर्थन में चुनावी जनसभाएं की। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने बीजेपी प्रत्याशी हरीश ओबेरॉय के समर्थन में किया चुनाव प्रचार। केशवपुर वार्ड नंबर 103 से हैं बीजेपी उम्मीदवार। सूरत में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़िया समुदाय के लोगों को किया संबोधित, कहा देश में निर्णायक नेतृत्व के लिए सूरत और गुजरात के लोग फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ही आशीर्वाद देंगे। राहुल गांधी की राजस्थान में एंट्री से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका। पूर्व मंत्री राजकुमार रेणवा और पीसीसी सदस्य जयदीप समेत कई नेता बीजेपी में शामिल। चाचा शिवपाल यादव ने बहू डिंपल यादव के चुनाव प्रचार में झोंकी अपनी पूरी ताकत। मैनपुरी के करहल विधानसभा में डिंपल के समर्थन में चुनावी जनसभा।